अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम और प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे, वहां पर कभी भी एज ए बायर काम मत करना। गलत था कि मुझे एक्चुअल में एंट्री लेना था यहाँ पर, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड जो है ना वो बहुत बेहतरीन आता और मुझे टारगेट भी जो है वो बहुत बेहतरीन मिलता। तो जब भी आपको अपने सेटअप के बाहर जाकर लगने लगे, ध्यान रखिएगा वहां पर आप खत्म, ना आपका प्रॉफिट आएगा और ऊपर से ना आपका डिसिप्लिन मेंटेन होगा। तो जब कभी भी आप मार्केट से अपना डिसिप्लिन हटाते हैं और आपको लगने लगता है ये होगा, तो मार्केट वहाँ पर आपको पनिश करेगा ही करेगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। और हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही समझाने की और सिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप अपने डिसिप्लिन को बेहतर कर सकते हैं। मेरी गलतियों से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। और इस सीरीज़ को हमने इससे पहले शुरू किया था, जहाँ पर मैं अपने सारे ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं ट्रेड को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, किस तरीके से मोमेंटम को मैं कैप्चर करता हूँ, किस तरीके से हमने एक प्रॉफिटेबल जर्नी जो है वो कंटिन्यू किया है। तो ये सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और कहां पर शेयर करता हूं वो भी मैं आपको दिखा दूं। जितने भी ट्रेड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो भी ट्रेड है, जिनके भी टारगेट है, बड़े बड़े जो टारगेट है ना, ये सारा ट्रेड जो है आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। कहां पर? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, डेल्टा एक्सचेंज या CoinDCX अकाउंट ओपन कर लो, लिंक दिया हुआ है। अकाउंट ओपन करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, तो इस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। कहाँ पर शेयर करने? दिए गए व्हाट्सएप नंबर। तो इस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पर मैं अपने सारे ट्रेड, सारे एनालाइज जो है वो यहाँ पर मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। जो भी मोमेंटम्स आते हैं मार्केट पे, जिस भी तरीके से मैं अपने ट्रेड को प्लान करता हूँ, सारा कुछ मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ, ठीक है। ये जो लास्ट ट्रेड था ना, वो इतना लर्निंग था मेरे लिए, इतना लर्निंगफुल था, मैंने सोचा कि आप लोगों ने डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक बार पढ़िएगा, ठीक है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, पहले तो हमने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, ये लिया था हमने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रेड हमने लिया था, ये हमने लिया था परसों, और उसके ये 26 तारीख का ये ट्रेड है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा $400 या $466 का यहाँ पर हमारा टारगेट था, और स्टॉप लॉस था ऑलमोस्ट $200 के आसपास, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से मोमेंटम शुरू हुआ, हमारा एल्गो जो है, एल्गो में भी ये ट्रेड आ गया था, और उसके बाद ये ट्रेड जो है कुछ इस तरीके से बड़े मोमेंटम के साथ अपने टारगेट को फुलफिल करता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से इसने अपने टारगेट को फुलफिल किया, जो भी हमने टारगेट रखा था वो सारा फुलफिल हुआ, और यहाँ से वो रिवर्स करने लगा। मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा, एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पर कौन से पॉइंट पे हम गलत होते हैं। उसके बाद हम अगले ही दिन एक ट्रेड लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रेड लेते हैं, और इसका स्टॉप लॉस देखिए कहाँ पर। इसका स्टॉप आइडियल स्टॉप लॉस क्या होता है कि एक ऐसा प्राइस जहां पर, या ऐसा जोन जहां पर प्राइस दोबारा घूम के जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो। अगर मैं एक बायर हूं तो मैं एक ऐसे प्राइस को चूज करूंगा जहां पर मुझे लगता है कि अगर मार्केट मोमेंटम बनाना चाहता है तो इस प्राइस पे वो, या इस जोन पे ये घूम फिर के नहीं जाएगा, ठीक है। वो होते हैं हमारा स्टॉप लॉस। तो हमने यहाँ पर कहीं पर मुझे शॉर्ट करना था, और मैंने इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखा था, तो मैं इंतजार कर रहा था कि मुझे शॉर्ट करने का मौका मिले। तो मैं एक सेशन में था, ऑफलाइन सेशन में, और वहां पर मैं ये डिस्कस भी कर रहा था लाइव कि मुझे यहाँ पर शॉर्ट करना है। और यहाँ पर मैंने लिखा था, अगर आप देखेंगे, ये एंट्री मिस कर दिया मैंने, वेट। और अभी मैं इंतजार कर रहा था कि मुझे थोड़ा सा ऊपर मिले तो मैं शॉर्ट करूं, लेकिन मैंने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा भी था कि मुझे थोड़ा सा और ऊपर शॉर्ट करना था, मैंने एंट्री मिस कर दिया है। तो जब आप एंट्री मिस करते ना, इस पॉइंट का ध्यान रखिए, ठीक है। ये मेरा लर्निंग पॉइंट है, आप लिखिएगा, लिख के रखिएगा। जब भी आपके एंट्री मिस हो जाते हैं, आप फोमो के कारण आपका अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, क्योंकि आपको डायरेक्शन पता होता है, तो आप फोमो के कारण ना जल्दी ट्रेड वहां पर पंच कर देते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या होता है? इसमें दिक्कत ये होता है कि आप अपने ट्रेड में स्टेबल नहीं रह पाते, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस, आपका टारगेट जो है अब वो मैनेज नहीं होगा ठीक ठाक से, या जहां पर आपको फेवरेबल प्राइस मिलता है वहां पर नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर शेयर किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये भी शेयर किया, प्राइस जो है धीरे धीरे करके मेरे स्टॉप लॉस के आसपास आया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे ना, यहाँ से प्राइस में गिरावट शुरू हुआ, ये गिरावट शुरू हुआ, और उसके बाद अगले 2-3 कैंडल पे पूरा जो टारगेट था मार्केट वहां से क्रैश हो गया और टारगेट वगैरह आ गया, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ, कोशिश करिएगा इन पॉइंट को आप नोट कर पाए, सीख पाए, ठीक है। तो हमने जो शॉर्ट किया था, कहाँ पर किया था और किस बेसिस पे किया था, एक बार देखिएगा, ठीक है। तो लास्ट के हमारे जो ट्रेड थे, जो डायरेक्शनल चेंज के ट्रेड थे, वो यहाँ से चेंज हो गया था मार्केट, ठीक है। हम यहाँ पर एज ए बायर काम कर रहे थे, हम प्रॉफिटेबल थे यहाँ पर, लेकिन मार्केट रिवर्स होता है, स्टॉप लॉस हिट करता है और वहां से वापस ऊपर जाता है। मैं यहाँ पर वापस एज ए बायर काम कर रहा था और ये मेरा टारगेट था। मार्केट यहाँ पर भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाता है और फिर यहाँ से रिवर्स हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट हुआ, और यहाँ पर मैं एज ए सेलर
कन्वर्ट हो गया था। कैसे सेलर में कन्वर्ट होना है? अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम और प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे, वहां पर कभी भी एज ए बायर काम मत करना। इसका मतलब यही होता है कि प्राइस में वो स्ट्रेंथ नहीं रहा कि वो एवरेज के ऊपर ट्रेड कर पाए। कोई भी चीज एवरेज के ऊपर डिमांड में होता है, एवरेज के नीचे इसमें डिमांड नहीं होता। तो हमेशा एवरेज के ऊपर एज ए बायर काम करने की कोशिश करना। तो यहाँ पर भी मैं बायर था, यहाँ पर भी मैं बायर था। जैसे मार्केट इस एवरेज के नीचे आ गई है 200 मूविंग एवरेज, अब मैं एंटर करने के लिए पोजीशन ढूंढ रहा था। तो जैसे मुझे यहाँ पर मिला अच्छा खासा, मुझे एक जोन दिखा कि प्राइस ने एक रेंज को ब्रेक किया है और इस रेंज के नीचे बहुत सारा स्टॉप लॉस है। लंबे समय से ये होल्ड कर रहा था 2 दिन से, तो जाहिर सी बात है यहाँ से नीचे गिर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया और मैंने स्टॉप लॉस रखा इसी मूविंग एवरेज के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से ये मार्केट तुरंत गिर जाते, गिरते 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 नीचे आते, थोड़ा सा होल्ड करते, फिर मेरे टारगेट के आसपास होते, फिर रिवर्स होते और इस जगह पे मार्केट जो है होल्ड करता रहता है, ठीक है। तो फिर मैंने कल वापस से शॉर्ट किया। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहाँ पर शॉर्ट किया? मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया। मुझे शॉर्ट जो करना था वो करना था यहाँ पर, एग्जैक्टली इस कैंडल पे कहीं पर मुझे शॉर्ट करना था, ठीक है। और ये कैंडल मैंने मिस कर दिया। यहाँ पर मुझे शॉर्ट करना था, सॉरी यहाँ पर मुझे कहीं पर शॉर्ट करना था और ये कैंडल जो है ना वो मैंने मिस कर दिया। अब मेरा एंट्री यहाँ पर गलत है क्योंकि फोमो के कारण। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं इसको हटा देता हूँ, ये बाद में हमने ड्रॉ किया था। तो जैसे ये ब्रेकडाउन आया ना, मुझे यहाँ पर शॉर्ट करना था, लेकिन मैं कहाँ पर शॉर्ट किया? मैंने जैसे मार्केट और नीचे आ गया, मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया कि इसका हाई ब्रेक नहीं होगा, तो इसके ऊपर एग्जैक्टली ये जो हाई है इसके ऊपर मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा। अब देखिए, सब कुछ सही था, गलत क्या था? गलत था कि मुझे एक्चुअल में एंट्री लेना था यहाँ पर, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड जो है ना वो बहुत बेहतरीन आता और मुझे टारगेट भी जो है वो बहुत बेहतरीन मिलता। पर क्योंकि मैं इस कैंडल पे एंटर नहीं कर पाया, अब मैंने यहाँ पर कहीं पर एंट्री कर लिया था। और जैसे मार्केट ऊपर गया, अब ये देखो आफ्टर ब्रेकडाउन रिटेस्ट होना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। ये ब्रेकडाउन आया तो ये रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट होकर फिर नीचे गिरेगा, तो रिटेस्ट आना कंपलसरी है। मैंने रिटेस्ट का इंतजार नहीं किया, मैंने इन बिटवीन पोजीशन बना लिया। तो ये एक लर्निंग पॉइंट है, नोट करो। मूविंग एवरेज के नीचे हमेशा से सेलर काम करो, बात खत्म। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी पैटर्न अच्छा दिखे, मूविंग एवरेज के नीचे मतलब डिमांड नहीं है। मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है, बहुत काम किया हुआ इसमें, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ इस चीज को फॉलो करो, बाकी सब कुछ साइड में रख दो। हमेशा ध्यान रखो मूविंग एवरेज के नीचे 10 लाइन ब्रेकडाउन शॉर्ट, दैट्स इट। और इस मूविंग एवरेज को पूरा स्टॉप लॉस ड्रॉप कर दो। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मुझे शॉर्ट करना था यहाँ पर, मैंने शॉर्ट किया इस जगह पे। मुझे लगा ये बहुत जल्दी फास्ट गिर जाएगा, ये लो बना हुआ है, लेकिन ये यहाँ से रिवर्स करता है। जैसे मेरे स्टॉप लॉस के आसपास आए यहाँ पर, तो मैंने सोचा ठीक है चलो इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको एग्जिट कर दिया और उसके बाद ये गिरा और एग्जैक्टली जो मेरा टारगेट था ना उस टारगेट तक आ गया। अगली 1-2 कैंडल पे वो अपने टारगेट तक भी आ गया था, ठीक है। अब लर्निंग क्या है? सबसे पहले अगर आपको ट्रेड लेने के बाद कन्विक्शन ना होना कि यार यहाँ से रिवर्स हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, तो उस ट्रेड को जल्दी जल्दी एग्जिट करो। दूसरा, अगर आपने ट्रेड पंच कर लिया तो इसका स्टॉप लॉस या टारगेट दोनों में किसी एक के इंतजार करो। इन बिटवीन कोई डिसीजन मत लो, इन बिटवीन किसी भी तरह का कोई डिसीजन मत लो। उसके बाद जब टारगेट आता है ना, इसका रिग्रेट और भी ज्यादा आता है। इन बिटवीन कोई डिसीजन मत लो। तीसरा, अगर आपको अपना पसंदीदा प्राइस नहीं मिला, इंतजार करो वापस से, छोड़ दो इस ट्रेड को। इस जर्नी में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया, लेकिन इस एक ट्रेड ने क्या क्या मेरे माइंडसेट को खराब कर दिया। इतना अच्छा खासा प्रॉफिट जो है मैंने मिस कर दिया। तो ये कुछ लर्निंग पॉइंट है, ध्यान रखो। अब एक सवाल है कि मैं यहां पर इस ट्रेड को जो एग्जिट कर रहा था ना, इसके पीछे और एक कारण है। कारण ये है कि जब कभी भी प्राइस 1 आवर टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज से बहुत नीचे होता है ना, तो यूजुअली प्राइस कोशिश करता है कि उस समय पे यहां पर था, यूजुअली प्राइस कोशिश करते हैं कि वो यहां से एक बार रिवर्स होकर ना यहां तक आए, उसको टच करे फिर गिरे, ये होता है। तो मुझे उस समय पे लग रहा था कि मार्केट बार बार इस रेंज को टच कर रहा है, बार बार इस रेंज को टच कर रहा है। मेरा सेटअप ये कह रहा है कि इस रेंज को टच कर रहा है, मूविंग एवरेज के नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ओनली सेल, कोई बाई नहीं। लेकिन मुझे लग रहा था क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज बहुत ऊपर था, तो मुझे लग रहा था कि नहीं इस बार ये ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, इस बेटर कि हम यहाँ से एग्जिट कर ले। तो जब भी आपको अपने सेटअप के बाहर जाकर लगने लगे, ध्यान रखिएगा वहां पर आप खत्म, ना आपका प्रॉफिट आएगा और ऊपर से ना आपका डिसिप्लिन मेंटेन होगा। तो कभी भी मुझे लग रहा है इसका किसी भी तरीके से इसके बेसिस पे ट्रेड मत करिए, आप इसको स्केलेबल नहीं बना पाएंगे। सिर्फ अपने प्रोसेस को फॉलो करिए, या तो स्टॉप लॉस जाएगा या तो टारगेट आएगा, ड्रॉ डाउन आ ही सकता है, सिंपल। बट
आपको अपने प्रोसेस को फॉलो करना है। तो ये कुछ लर्निंग पॉइंट नोट करिए। मैं हर गलती को नोट करता हूँ, यहाँ पर मेरा नोटबुक आपको दिख जाएगा कि मैं अपने हर एक गलती को यहाँ पर नोट करता हूँ, हर एक गलती जो मैं करता हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम में हैं या कहीं पर भी यूट्यूब में है, तो आपको दिखेगा कि हमने इस प्रॉफिटेबल जर्नी को किस तरीके से शुरू किया है। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर और एक है, मार्केट 100 मूविंग एवरेज से भी दूर है, 200 मूविंग एवरेज से भी बहुत दूर है। क्या मुझे यहाँ पर एज ए बायर काम करना चाहिए या सेलर काम करना चाहिए? क्या मुझे यहाँ पर सेल करना चाहिए या मुझे एज ए बायर काम करना चाहिए? ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सवाल है। कमेंट पे मुझे जरूर बताएगा कि इस जगह पे मैं जो डिसीजन लूंगा वो किस तरीके से लूंगा, मेरा डिसिप्लिन इस जगह पे क्या होगा। ये है पहला चीज। और दूसरा, जैसे कि मैंने कहा कि आप हमेशा अपने जो भी अपना सेटअप है ना उस पे फिक्स्ड रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट किसी भी तरीके से रिएक्ट करे, आपको मार्केट किसी भी तरीके से डराए, ठीक है, आपको डरना नहीं है। अगर आप ट्रेड पंच कर ही रहे हैं तो स्ट्रिक्ट रहिएगा अपने डिसिप्लिन पे। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन ये आपको इतना बेहतर कर देगा ना अपने ट्रेड को। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसको मैं स्केलेबल बनाऊंगा, मैं दिखाऊंगा आपको कि इसी अकाउंट पे मैं 50 लाख से भी ट्रेड कर रहा हूँ, इसी अकाउंट में मैं 1 करोड़ से भी ट्रेड कर रहा हूँ, और ये मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्केलेबल बनाया जाता है, किस तरीके से आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होते हैं, अपने जर्नी को बेहतर करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए, आपको अब तक पता चल चुका होगा, मेरे राइजिंग फेस थे, ड्रॉडाउन फेस है, फिर मैंने चीज़ों को बेहतर किया कम क्वांटिटी से, अब वापस से मैं क्वांटिटी को इंक्रीज करने जा रहा हूँ। तो ये सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ लाइव शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको जुड़ना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेल्टा या क्वांटिसीएस का लिंक है, किसी से भी अकाउंट ओपन कर लो, करके व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट शेयर कर देना तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब फिलहाल आपको बता रहे हैं कि इसके नीचे क्या होगा, और ये भी आपको बताना है कि हर एक ट्रेड जो मैं लेता हूँ, क्या मैं इसमें शॉर्ट वीडियो बनाऊँ आपके लिए, ताकि आपको तुरंत पता लग जाए, क्योंकि कभी कभी वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है, 4 दिन 5 दिन लग जाता है, तो हम नहीं बना पाते। और मैं ट्रेड में इतना बिजी हूँ ना, मुझे वीडियो बनाने का भी मौका नहीं मिल रहा। तो अगर आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए ना, ये भी लिख दीजिए कि मुझे शॉर्ट वीडियो चाहिए हर एक ट्रेड का, जो छोटे छोटे ट्रेड में यहाँ पर प्लान करो, किस तरीके से मैं प्लान करो, 1 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से मैंने इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो कॉमेंट में जरूर बताएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए चैनल पर नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।